these days. Okay, so इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल की बात होगी बेटा आज। इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल में और सिंगल पार्टिकल मॉडल में क्या फर्क रहेगा, because whether it was a still single particle model or it was single particle model, उसमें हम क्या assume करते थे, we were assuming the last valence nucleon or the last valence shell। उसमें हम अगर G9 हाफ ऑर्बिटल हो गया या H11 हाफ या D5 हाफ ऑर्बिटल हो गया, कोई भी वैलेंस ऑर्बिटल है जिसमें लास्ट न्यूक्लियस लाई कर रहे हैं, जिसमें अनपेयर्ड न्यूक्लियन है, तो उसके केस में हम उसको कंसिडर करते थे वेदर इट वाज द लास्ट न्यूक्लियर और वेदर इट वाज द लास्ट शेल, तो उसको हम सिंगल पार्टिकल मॉडल या फिर एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वी आर कंसिडरिंग ऑल द न्यूक्लियस एंड ऑल द शेल्स, तो इसमें सारे के सारे न्यूक्लियन हम कंसिडर करेंगे। एंड यहाँ पे हम टू बॉडी इंटरेक्शन की भी बात करेंगे, बिकॉज पार्टिकल्स विल बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जो हमने अभी तक निग्लेक्ट करके रखा हुआ था। So in this nuclear model, we consider the interaction between all the nucleons। तो इसमें सारे के सारे न्यूक्लियस जो होंगे वो हम कंसिडर करेंगे, एंड इसमें ज्यूम किया जाएगा कि ऑल द न्यूक्लियंस आर मूविंग इनसाइड द मीन पोटेंशियल, मतलब जितने भी न्यूक्लियन है वो एक मीन पोटेंशियल है जिसकी वजह से घूम रहे हैं और जिसकी वजह से वो मोशन में रहेंगे। So this is also known as the many particle shell model। So in this model, each nucleon is considered to move independently in a common potential field of all the other nucleons। मतलब जितने भी हमारे पास न्यूक्लियन होंगे, जिसको हम कंसिडर करेंगे उसको साइड पे रख दीजिए, और जितने भी बाकी सारे न्यूक्लियन होंगे वो एक कॉमन फील्ड बनाएंगे जिसमें वो पर्टिकुलर न्यूक्लियन जिसको हमने चूज किया है वो घूमेगा। सो जो मीन पोटेंशियल रहेगा अदर देन दी चूजन न्यूक्लियन, वो सारे के सारे हमारे पास फील्ड बनाएंगे जिसमें हमारा न्यूक्लियन घूमने की कोशिश करेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी न्यूक्लियंस हमारे पास क्या रहेगा, एक मीन पोटेंशियल रहेगा, मीन पोटेंशियल फील्ड रहेगी जिसमें हमारा न्यूक्लियन घूमेगा। ठीक है, सो दी वेव फंक्शन फॉर एटॉमिक न्यूक्लियस इज in one configuration is represented by properly anti-symmetrizing slotted determinant of the single particle wave function। तो जैसा सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन हम फाइंड आउट करते थे यूजिंग द slotted determinant, तो slotted determinant क्या होता है बेटा, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है फॉर द केस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो जितने भी हमारे पास न्यूक्लियन रहेंगे सबके लिए वेव फंक्शन लिखेंगे इंडिविजुअल के लिए, बिकॉज ऑल दीज पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल एंड दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली, इसलिए हम सबको अलग अलग से लिखते हैं, और उनकी जो स्लॉटेड डिटरमिनेंट आएगा उसका जो फाइनल रिजल्ट देगा दैट विल बी आवर टोटल वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम दैट शुड बी एंटी सिमेट्रिक। सो आपकी स्क्रीन में दे रखा है। सो साई ऑफ न्यू आर द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वेव फंक्शन आएगा दैट विल बी योर्स h ऑफ साई इज इक्वल टू e ऑफ साई के कॉरेस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एनर्जी वैल्यूज वगैरह निकालते हैं। सो वेयर हैमिल्टोनियन क्या रहेगा बेटा, हैमिल्टोनियन यहाँ पे रहेगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस v, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटा। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला आपका स्टैंडर्ड पैरामीटर रहता है। सो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल की पर्टिकुलर फॉर्म हमने चूज करनी है, तो मेन चीज यहाँ पे है पोटेंशियल, बाकी सारे का सारा पार्ट काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट सारे का सारा सेम रहता है हर केस में। और हमारे पास बचा क्या है बेटा, यहाँ पे या तो वेव फंक्शन डिफरेंट होगा या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। सो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फर्क रहेगा इज द सिंगल पार्टिकल पोटेंशियल इन विच ईच न्यूक्लियन मूव्स, एंड जो हमने अभी टू बॉडी इंटरेक्शन की बात की है जहाँ पे v ऑफ ij लिखने की बात की गई है, बिकॉज टू बॉडी इंटरेक्शन है v ij ही आएगा, थ्री बॉडी इंटरेक्शन होती v ij के लिखा होता है यहाँ पे। जो टू बॉडी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करेंगे या दो न्यूक्लियन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसकी वजह से जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन हमारा इस फॉर्म में आएगा। सो I is less than or equal to j which is equal to 2 and up to mass number। तो ये आपकी टू बॉडी इंटरेक्शन की टाइप है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
Vij is the two nucleon interaction between the ith and jth nucleon. Hence, the actual wave function for the nucleus can be evaluated by solving the Schrodinger wave equation. तो actual wave function जो find out करना है, जो eigen values है, वो Schrodinger wave equation से आ सकती है. H of psi is equal to E of psi. So in practice, psi can be written as a linear combination of various wave functions. तो मैंने पहले ही बताया था बेटा, configuration mixing में हमने बात की थी. अगर आपकी डीजनरेसी एग्जिस्ट करती है तो उसको लिफ्ट किया जा सकता है. अगर डीजनरेसी है तो हम उसको मिक्स्ड स्टेट बोलते हैं. तो कॉन्फ़िगरेशन जो मिक्सिंग है वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला psi is equal to a nu psi nu के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मिक्सिंग होती है. a nu पैरामीटर डिसाइड करेंगे कौन सी स्टेट की कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी. जैसे न्यूट्रॉन स्टेट है, न्यूट्रॉन 3d1 एंड 1s0 का कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, उसके केस में आपने पढ़ा हुआ है न्यूट्रॉन के केस में कौन सी स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करती है. तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन मिक्स होती है. The nuclear wave function psi and the energy eigenvalue E can be determined by diagonalizing the matrix. तो जो wave function है उसको हम diagonalize करके हैमिल्टन को diagonalize करके वहां पे energy values वगैरह find out कर सकते हैं. In the diagonalization of matrices we use the variational principle. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वेरिएशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं. हमारे पास ऐसा तो कोई वेव फंक्शन होता नहीं है, हम ट्रायल लेके चलते हैं. अगर हमारे पास अगर ट्रायल भी लेंगे तो उसको हमारे पास वेरिएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी को मिनिमाइज करके हम क्या करेंगे, उसका एक्चुअल वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं. वहां से सेम फंडा जो वेरिएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. सो इन एडिशन टू दिस एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा हमारे पास, एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग का रोल बच गया. ये छोटा सा टॉपिक है एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग के रिगार्डिंग. सो एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग भी रोल प्ले करते हैं अदर देन जो हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग रहती है. तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है उसमें कौन कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा. एक तो होता है आपके पास सेंट्रल फोर्सेज होती है. सेंट्रल फोर्स कौन सी रहेगी, जो आपकी थीटा एंड फाई पे डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है, अदर देन दैट हमारे पास क्या रहेगा, एक स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल रहता है जिसकी वजह से हमारे जो जैसे मैजिक नंबर हमारे एक्सप्लेन हो गए. तो मैजिक नंबर हमारे हमने एक्सप्लेन कर दिए ऑलरेडी. उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल का काफी रोल रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस. तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो एलएस कपलिंग और रसल साउंडर्स कपलिंग, तो ये आपके छोटा सा टॉपिक होता है, आपको पेपर में आ सकता है बेटा. एलएस कपलिंग के बेस छोटा सा नोट लिखने के लिए आ जाएगा. तो एलएस कपलिंग कब एप्लीकेबल रहेगी, जब आपके स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड वीक रिलेटिव टू द सेंट्रल फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय ईच न्यूक्लियर. मतलब अगर आपकी जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है या स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल है, इट इज वीकर एज कंपेयर टू सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल और सेंट्रल फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू अगर आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है वीकर है. मतलब अगर स्पिन और ऑर्बिट में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं अगर उनकी जो फोर्सेस है वो वीकर है एज कंपेयर टू सेंट्रल फोर्स, उसको हम बोलते हैं एलएस कपलिंग. तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को सेपरेटली कपल किया जाएगा एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को सेपरेटली कपल किया जाएगा. ठीक है जी. तो स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल अगर आपका वीक है तो उस केस में इंडिपेंडेंट कपलिंग होगी. तो L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन टू Lk आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कैपिटल L एंड स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल S आएगा. दोनों को कपल करके J is equal to L plus S के रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं. अंडर सच कंडीशन द सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म. आपके पास जो वेव फंक्शन रहेगा उसको आप कैसे लिखेंगे, आपके पास जो गुड क्वांटम नंबर रहेंगे कौन कौन से रहेंगे बेटा, N L S and T आइसोटोपिक स्पिन रहेगी, ML MS एंड MT के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा बेटा. आपके पास आइसोटोपिक स्पिन रहेगी, ये याद रखिएगा. ये आपका रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन हो गया, ये आपका एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन हो गया, ये आपका स्पिन डिपेंडेंट पार्ट हो गया. ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. सो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पिन डिपेंडेंस M of S एंड स्पिन डिपेंडेंट M of T आ गया. सो आपके पास N आपके पास टोटल क्वांटम नंबर हो गया, L S N T ऑर्बिटल हो गया, स्पिन हो गया, आइसोटोपिक हो गया. उसके रिगार्डिंग उसके थर्ड जेड कंपोनेंट्स दे रखे हैं बेटा. फाई एंड साई कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाई. तो सिंपल कांसेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा. इसके बाद हमारे पास आ जाता है जेजे कपलिंग. तो जेजे कपलिंग का कंसेप्ट एलएस के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा. जे कपलिंग कब आती है, इट इज J is equal to L plus S होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल है इट इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सेंट्रल फोर्सेस. So if the value of the spin orbit potential is larger relative to the central forces experienced by each nucleon,
then the satisfactory distribution of the nuclear states can be obtained by coupling the spin and orbital angular momentum of the each nucleon to give a total angular momentum that is J. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों को कपल करके टोटल बनाना पड़ेगा, एंड उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम को फॉर द केस ऑफ ईच न्यूक्लियन हम सेपरेटली कपल करके टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल J बनाएंगे यहाँ पे. सो J will be equal to J1 plus J2 plus J3 and so on to Jk. ये हमने पहले भी 10 बार पढ़ा हुआ है बेटा. कैपिटल J को हम समेशन की फॉर्म लिख सकते हैं corresponding to each individual nucleon. So this coupling is known as JJ coupling, as only two total antisymmetric states are allowed. Then the quantum numbers, यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास क्वांटम नंबर जो होंगे, जो गुड क्वांटम नंबर रहेंगे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे. रॉयड निगम की बुक में आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा हुआ है, उसमें भी आपके पास कौन कौन से गुड क्वांटम नंबर रहेंगे या बैड रहेंगे उसके रिगार्डिंग आपने देखना है, तो रॉयड निगम की बुक में दे रखा है. सो कैपिटल J गुड क्वांटम नंबर रहेगा, टोटल आइसोटोपिक स्पिन गुड क्वांटम नंबर रहेगा, सीनियरिटी क्वांटम नंबर रहेगा, एंड रिड्यूस्ड आइसोटोपिक स्पिन जो है गुड क्वांटम नंबर रहेगा. दीज आर सफिशिएंट टू सेपरेट द न्यूक्लियर स्टेट्स. तो ये चार क्वांटम नंबर जो है आपके रिगार्डिंग आपके गुड क्वांटम नंबर रहेंगे, इनके रिगार्डिंग आप न्यूक्लियर स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं. तो जब भी आप न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च करने की बात करेंगे तो आपको गुड क्वांटम नंबर या बैड क्वांटम नंबर का कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए या आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. उसके रिगार्डिंग ही आप थ्योरेटिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर पाएंगे या फिर एक्सप्लोर कर पाएंगे. हर एक थ्योरेटिकल मॉडल में कुछ गुड क्वांटम नंबर होते हैं, कुछ बैड होते हैं. जिनके जो गुड होंगे उनके विद रिस्पेक्ट टू आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जो बैड क्वांटम नंबर रहेंगे उनको आप अपने मॉडल में सिग्निफिकेंस नहीं देंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करवाएंगे. ठीक है बेटा. सो आज के लेक्चर में इतना ही है बेटा. इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो खत्म हो जाता है. इसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो. उसमें हम डी मैट्रिसेस जैसे हमने सीजी कोएफिशिएंट या फिर उसके रिगार्डिंग हमने उसके बाद हमने 3J सिंबल, 6J सिंबल या 9J सिंबल किया था. सिमिलर उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे पास डी मैट्रिसेस आएंगी, डी सिंबल्स आएंगे. वहां पे हम सॉल्व आउट करेंगे कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर उसको हम थीटा एंड फाई से रोटेट कर दे तो हमारे पास क्या रहेगा. तो डी मैट्रिसेस है, अगर आपके न्यूक्लियर मैट्रिसेस को रोटेट करेंगे तो कैसे आएगा, तो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे बेटा. तो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो. सो आज के लिए हमारी एडमिशन ड्यूटीज है, उसके विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा सा काम बैक पेंडिंग है हमारा.